Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बार फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं टेंस को नए तरीके से समझने के लिए। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, स्किप ना करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप इस टेंस के पूरे अच्छी तरह से समझने के लिए अब तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें पूरा देखें। उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू। तो आज जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इससे पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, उसी तरह से इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान शब्द होंगे, जो आइडेंटिफिकेशन है, वह है रहा होगा। जैसे प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, तो फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक इसी तरह से जैसे बैठा होगा, बैठी होगी, बैठे होंगे, लेटा होगा, लेटी होगी, लेटे होंगे, और वो सभी शब्द जो हमने पिछले दो टेंस में पढ़े थे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पैटर्न्स की। अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वर्ब में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब यहाँ पर क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि फ्यूचर यानी जो गा वर्ड है, उस गा के लिए विल और शेल का यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम विल शेल का यूज़ करेंगे। ये आप लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में याद रखना है कि जहाँ फ्यूचर शब्द आ जाता है, फ्यूचर टेंस आ जाता है, वहाँ विल और शेल का तो यूज़ किया ही जाएगा। तो पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस इज एम आर को हमने पास्ट में रिप्लेस करके वॉज वर्ब लिखा था, और यहाँ उसे भी रिप्लेस करके हम विल शेल प्लस बी का यूज़ करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। अब नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट आता है दोस्तों। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हम नोट को बी के बाद लिख देते हैं, जबकि थर्ड नंबर पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी विल शेल के जस्ट बाद नोट आएगा और बी उसके आगे लिखा जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नोट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन बी नहीं आएगी, ओनली विल या शेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल शेल पहले आना ही है, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनता है जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। उसके बाद नोट आएगा थर्ड नंबर पर, क्योंकि नेगेटिव है, फिर बी, फिर V1, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से दोस्तों ये पैटर्न्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें ध्यान सिर्फ रखना है ये बी का। ये बी को हमेशा आगे खिसकाया जाएगा, जब भी नेगेटिव बनाना होगा नोट उससे पहले ही आएगा। अब आपके सामने एक उदाहरण है, हम अगले वीडियो में तीनों टेंस एक साथ समझ रहे होंगे। दिस इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोले, कल मैं इस समय खाना खा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। या कोई किसी से पूछे कि क्या तुम इस समय खेल रहे होंगे, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो फ्यूचर टेंस है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस और दूसरे कंटिन्यूअस टेंस में। वो कैसे? ये टेंस हमें ये बताता है कि फ्यूचर में यानी आने वाले टाइम में यानी कि भविष्य में कोई काम लगातार चल रहा होगा। जैसे
अगले वीडियो में हम तीनों टेंस एक साथ पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली वो काम कुछ समय तक लगातार चल रहा होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ही हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है आपको अच्छी तरह से पूरा मैंने समझा रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। और सब्जेक्ट क्योंकि गे तो उसके लिए क्या आएगा, वी के साथ शेल लगता है, आई और वी में वी शेल। अब सीधा हम कहाँ आएंगे, पीछे की तरफ। समझना यानी अंडरस्टैंड या लर्न एक ही बात है। तो वी शेल बी लर्निंग, आईएनजी लगेगा कंटिन्यूअस की वजह से और बी लगेगा इस फ्यूचर की वजह से, शेल बी लर्निंग। तो वी शेल बी लर्निंग 3 टेंसेस, 3 टेंसेस। ठीक है, हम समझ रहे होंगे। अब एक साथ इसके लिए क्या वर्ड आएगा, एक साथ यानी कि कंपोजिटली, कंपोजिटली या कंजॉइंटली भी होता है। वी शैल बी लर्निंग 3 टेंसेस कंपोजिटली। कब, कहाँ, अगले वीडियो में, इन नेक्स्ट वीडियो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना एक आसान कार्य है, सिर्फ एक ट्रिक काम करती है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको इस तरह से बढ़ते जाना है। दूसरी बात, इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले जो हैं वो आप आराम से खुद बना सकते हैं क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। तीसरे नंबर पे नोट लग जाएगा, शैल पहले आ जाएगा और लास्ट वाले में शैल वी नॉट बी लर्निंग और बाकी पूरा सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले हम उन्हें ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है, वे अगले वर्ष मोबाइल ठीक करने का कोर्स सीख रहे होंगे। सेकंड, वह नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कैसे कर रही होगी। एंड थर्ड, तुम अगली कक्षा में क्या पढ़ रहे होंगे। तीनों टेंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये बात जानने को मिल रही है कि ये तीनों में एक ऐसा काम छुपा हुआ है जो किसी फ्यूचर के टाइम में कंटिन्यूसली चल रहा होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जो फ्यूचर में किसी टाइम से चल रहे होंगे उनके लिए ही ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका पैटर्न यूज़ में लिया जाता है। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं। वे अगले वर्ष, दे, वे, हमने पहचान करना सीख ही लिया था, रहे होंगे, और इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये अफर्मेटिव है, कोई क्वेश्चन नहीं है। डे के साथ हमेशा लगेगा विल, और क्योंकि फ्यूचर और कंटिन्यूअस है इसलिए बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम आईएनजी लगाएंगे सीखने में, तो दे विल बी लर्निंग, दे विल बी लर्निंग। ठीक है, अब वो क्या सीख रहे होंगे, मोबाइल ठीक करने का कोर्स। दे विल बी लर्निंग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। अब क्या बचा, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ ध्यान देंगे, रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और कैसे, यानी कि WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव है तो कैसे, हाउ। क्लियर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, हाउ विल। अब यहाँ पहले सब्जेक्ट और बी आगे किसकेगा, हाउ विल शी बी, हाउ विल शी बी। सब अभी तक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हुई है। अब चलते हैं हम पीछे मेन वर्ब की तरफ, यानी कि अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। हाउ विल शी बी प्रैक्टिसिंग, हाउ विल शी बी प्रैक्टिसिंग, CIN प्रैक्टिसिंग, सॉरी, हाउ विल शी बी प्रैक्टिसिंग नृत्य प्रतियोगिता के लिए, फॉर डांस कॉम्पिटिशन। इस तरह से देखिए आप, हाउ विल कैसे, शी बी प्रैक्टिसिंग फॉर डांस कॉम्पिटिशन, और लास्ट, तुम अगली कक्षा में क्या पढ़ रहे होंगे। पहले तो हमने पहचान कर ली
रहे होंगे। उसके बाद क्या, यानी कि WH वर्ड। दूसरी बात, मैंने जो आपको बताया था कि ये शब्द यहाँ आए तो वॉट नहीं लगता, लेकिन बीच में कहीं आए तो वॉट लगता है। बस यही ध्यान रखना है, वॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, वॉट विल यू बी। ठीक है, पढ़ रहे होंगे यानी कि रीडिंग या स्टडिंग, वॉट विल यू बी रीडिंग। क्लियर, वॉट। ठीक है, रहे होंगे की वजह से विल, फिर सब्जेक्ट यू एंड बी आगे किसके का, वॉट विल यू बी रीडिंग इन नेक्स्ट क्लास। तो इस तरह से एक बात और दोस्तों यह टेंस क्योंकि इंग्लिश कॉन्वर्जेशन से ज़्यादा संबंध रखता है बजाय रिटर्न इंग्लिश के। रिटर्न इंग्लिश में इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो कि 9th 10th कुछ क्लासेस के अंदर एक टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसमें ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पेपर में ब्लैंक्स को भरने के लिए। इसीलिए मैंने आपको ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ 2-3 सेंटेंस ही बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए हैं। और प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग खुद अपने लेवल पर इसके सेंटेंस हिंदी में खुद लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।